कुछ करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी अपनी लाइफ में रोज़ाना के कामों को लेकर हम इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि हम क्या काम करें क्या छोड़ें, यही टेंशन में कि रोज़ ये टेंशन ले लेते हैं कि अगर ये काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जी ना करने से तो बेहतर है करना ही, और जब हम करेंगे तो वो काम ख़त्म भी ज़रूर होगा। तो होता यही है कि हम यही करने से पहले हम सोच के डर जाते हैं कि हाय हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें हार नहीं माननी है, और काम करने के लिए जब तक हमारे मन में एक एक्साइटमेंट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जी स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:15 और संडे का दिन है जी। बिल्कुल आराम से ही हो रहे हैं धीरे धीरे काम। और ये सोच रही थी कि आज जो है इस रूम की बेडशीट झाड़ूंगी नहीं, ऐसे ही ठीक कर दूंगी। मगर फिर वही देख कर लग रहा था कि चलो झाड़ ही देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है नाइट में इसमें लेटे हैं तो थोड़ी बहुत सरवट आ रही थी। और देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इसको ठीक करना ही बेटर होगा। अभी जो है डुग्गू महाराज जी नहा कर आ गए हैं, और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज क्या 3 दिन से बेचारे की तबीयत सही ही नहीं चल रही। बट उसके बाद भी मैंने उसको बोला कि उठ के नहा ले तो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। इसके ना पेट में दर्द हो रहा है, और मतलब दवाई वगैरह चल रही है, और पता ही नहीं है इसको क्या हुआ है। और एग्ज़ाम के टाइम में ये बीमार हुआ पड़ा है, तो बस यही टेंशन है कि कैसे एग्ज़ाम देगा, क्या होगा। और जब बच्चों को कुछ होता है तो माँ को तो एक होता है ना कि नेचुरली एक टेंशन हो जाती है, ना चाह कर भी। तो अभी ये नहा लिया है, कार्तिक सुबह ही नहा लिया था। तो अभी मेरे जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं, आधे आधे पोर्शन की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज सोच रही थी कि चलो हॉल के फ़ैन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, और जो जैसे संडे का दिन है तो चलो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं ना। ये चीज़ मन में आती है कि चलो छुट्टी का दिन है, अपनी भी छुट्टी है कि जिम वगैरह नहीं जाना, और घर का कोई ऐसा काम एक पकड़ लेते हैं कि जो हमारे लिए एक ये हो जाए कि चलो ये काम तो निपटा। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, चलो भाई ये काम तो निपटा। तो आप देख सकते हैं ये ना नहा धोकर लेट गया था, और इसकी तबीयत वाकई में ही ठीक नहीं थी। तो मैंने इसको बोल दिया था, मैंने कहा चल तू रेस्ट कर ले जब तक मैं ये सारे काम निपटाती हूँ अपने झाड़ू पोछे के। उसके बाद ही तेरे को मैं दवाई वगैरह दूंगी, चाय वगैरह जो भी कुछ लेगा कुछ खिला कर ही इसको मेडिसिन दूंगी। तो अभी ये इतनी देर में लेट गया था, और मैंने सोचा चलो जब तक मैं पूरे घर की सफाई अपनी जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। और यही सोच रही थी कि ये काम करूँ या वो काम करूँ। कोई भी एक नया काम करने से पहले एक सोचना पड़ता है। घर का कोई भी ऐसा काम जो रोज़ाना के काम से कोई एक्स्ट्रा काम अगर करते हैं तो माइंड में यही आता है कि अरे भाई ये काम मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी टेंशन में जो होता है ना कि फिर वो काम स्टार्ट करने में भी डर लगता है कि हाय नहीं हो पाया ना, तो फिर काम और फैल जाएगा और कैसे होगा। तो मन में ये चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए कि नहीं, अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो देखो ख़त्म भी होगा। हम ये अगर यही सोच के बैठे रहेंगे कि हाय भाई नहीं हो पाएगा, तो फिर वो काम हो ही नहीं पाता। तो अभी जो है इस रूम की मैंने सफाई कर दी है, पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया है, और अच्छे से पूरा बेड के नीचे भी मैंने पोछा सही से लगा दिया है। क्योंकि खड़े होके ना जैसे पोछा लगाओ तो वो ठीक से नहीं लग पाता। जो पोछा बैठ के लगता है उस पोछे का एक अलग ही सुकून है, जो कि ढंग से बैठ के लगने से जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह होता है ना वो सही से आ जाता है। तो यहाँ इस रूम की क्लीनिंग हो गई है। अब आई हूँ अपने बेडरूम में, और ये भी थोड़ा फैला सा हो रहा था, इसको भी हल्का सा ठीक ठाक करके मुझे लगना है अभी किचन में। क्योंकि छुट्टी का दिन है, इनको लग रही थी दोनों को भूख, और आज नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया था मैंने। तो वही रहता है ना कि जैसे हम नाश्ता कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इन लोगों का लेट उठना होता है, लेट ही नहाना धोना होता है। तो फिर मेरे को यही था कि चलो जब ये लोग नहा धो लेंगे तो इकट्ठा ही फिर खाना वो समझ लो या नाश्ता समझ लो वो ही हो जाएगा। तो अभी मैंने फिर सीधा दाल और रोटी बनाई है, चटनी बनाई है उसके साथ, और बथुए का रायता बनाया है। सैलेड में मूली गाजर ये है खाने में आज। और वही रहता है कि बच्चों की पसंद का कुछ बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कार्तिक ने ही अपनी पसंद से बोला था कि मम्मी चलो दाल बना लेना, जो कि बच्चों की तो फेवरेट होती ही है। और इसीलिए मैंने फिर ना दाल ही बना ली थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका आज ये खुद ही मन से कह रहा है तो मैं दाल रोटी और प्रॉपर देसी खाना जो है वो तैयार कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इस वाले रूम में भी सारी सफाई पूरे में कर ली है। और छुट्टी वाला दिन ना यही रहता है कि चलो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हमें आराम नहीं देखना है, आराम की जगह हमें काम करना है। तो यहाँ पे जो है रूम में मैंने क्लीनिंग कर ली थी। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि दाल मैंने बॉईल कर दी थी, अभी तड़का वगैरह नहीं दिया था। और उससे पहले जो था कि मैं सोच रही थी आटे का डो वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक आटे की जो है ना कनी गल जाएगी। और आटे को मैं थोड़ा सा वैसे भी 10-15 मिनट पहले ही जो है गूंद के रखती हूँ, क्योंकि आटा जब तक सही से नहीं गूंदता ना, तब तक एक होता है ना, मज़ा नहीं आता रोटी बनाने में। जो भी अच्छे से रोटी बनाना जानता है उसे पता है कि जब तक आटा हमारा सही से नहीं गूंदा हुआ होगा, तब तक रोटी जो है वो अच्छे से नहीं आने वाली, नहीं फुली फुली रोटी आएंगी, मुलायम मुलायम सी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो इधर जो है मैं आटे को हल्का सा ऐसे ही गूंद कर रख दूंगी, और जब रोटी बनाऊंगी तब मैं दोबारा से एक बार इसमें मुक्के लगा के तब रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए, ये तो था मेरा आटा गूंदने का प्रोसेस, जो कि मेरे को जिस हिसाब से मैं आटा गूंदती हूँ, मुझे अपने ही हाथ का आटा अच्छा लगता है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे रोटियां अच्छी लगती है बनी हुई। तो अभी जो है मैंने ये सारे बर्तन अपने साफ़ कर दिए थे। अब बारी आई है मेरे किचन की। तो आप लोग पहले मेरे किचन की कंडीशन देखिए। तो ना इधर मैंने बच्चों को जो है खाना खिला दिया था, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। और आज क्या हुआ था, खाना थोड़ा सा जल्दी बन गया था। 12 बजे का टाइम था जो मैंने रोटियां वगैरह बना दी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया नाश्ता आज कुछ नहीं बना था, तो मैंने रोटियां बना दी। और हस्बैंड जी की भी जो है 4 रोटियां मैंने सेक के हॉट केस में रख दी, क्योंकि मैंने उनको कॉल करी थी, वो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ खाना खाने। तो मैंने सोचा चलो अपनी और हस्बैंड की एक साथ बना ली, कि साथ में बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। तो इधर जो है मैंने अभी, जब तक वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जो सारे ये किचन के बर्तन मैंने धोए थे, और खाना बनाने से पहले जो है मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे पूरे, दाल वाल में तड़का लगाया था, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। ये सारे बर्तन जो कि धुल के सूखे हुए रखे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं साथ के साथ इन बर्तनों को लगा देती हूँ। अच्छा, किचन में जब हमारे बर्तन लग जाते हैं ना, तो एक अलग ही ऐसे लगता है कि हाँ, किचन हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और जहाँ ये अगर सिंक में बर्तन पड़े हैं या बास्केट में बर्तन पड़े हैं ना, तो भाई मेरे को तो ऐसे लगता है कि मेरा किचन अभी फैला पड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। एक बर्तन हो गए, एक कपड़े हो गए। जहाँ रसोई में बर्तन फैले हुए हैं तो कभी रसोई हमें साफ़ नहीं लगेगी, और हाँ, जहाँ घर में कपड़े फैले हुए हैं तो वो घर कभी हमें साफ़ नहीं लगेगा। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बर्तनों का जब तक पानी सूख जाए, और अगर बहुत बार नहीं भी सूखता ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब टॉवल से कपड़ों को, बर्तनों को पोंछ पोंछ के जो है लगा देती हूँ। तो यहाँ पे इसने अपना खाना खा लिया था, और अपनी बोतल देखो ऊपर से ही धुली है, इससे अंदर से अपनी बोतल जो है वो धुलती भी नहीं है। तो ये बर्तन वगैरह लगा के जो है पूरा किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद मेरी जो बारी रह गई है, अब मेरे को कपड़े फोल्ड करने थे, और पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। सुबह आज मैं 7 बजे उठी, देर से उठी थी, थोड़ा सा छुट्टी थी तो मन भी नहीं था जल्दी उठने का, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। तो वो दिन मैं 6:30 पौने 7 ये टाइम होता है, उस दिन मैं आराम से उठती हूँ। और इनको मैं रात को ही बोल देती हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी, तो अपना देख लेना कैसे तुमको पूजा पाठ वगैरह करनी है। तो यहाँ पे मैं बोलकर सोई थी। और अभी जो है ये पूरा जो है किचन मैंने जो बर्तन थे वो सारे लगा दिए थे। अब जो बारी है वो है पूरा किचन को क्लीन करने की, जो ऊपर से मेरे को क्लीन करना था, काउंटर टॉप वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, और दाल भी जो है मैंने छोटे बर्तन में मैंने पलट दी थी, क्योंकि देखो अब खाना तो बच्चों ने खा लिया था, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही बचे थे खाने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे, मैं, एक होता है ना कि चलो साथ में मिलके बैठ के खाना खा लेंगे। और यहाँ पे मैं दोनों जो चूल्हे हैं गैस के, इनको साफ़ कर देती हूँ। तो बस इनको साफ़ वगैरह करने के बाद, और यहाँ पे जो है पूरा किचन का काम मेरा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जो है बस थोड़े से कपड़े मेरे फैले हुए थे, उनको फोल्ड करना था। और साथ के साथ मैं अपने ये वाले वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। तो अभी जो संडे वाला दिन था वो फुल ऑन बिज़ी, घर का काम करने में ही पूरा दिन निकलता है। और इस दिन हमें ये याद रहता है कि हाँ, कोई एक्स्ट्रा काम है तो हम उसे फटाफट से जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो इधर मैंने गैस वगैरह पूरा साफ़ कर दिया है, और सारा सिंक का एरिया ये सब साफ़ करना रह गया है। तो गैस को एक बार जो दिन में अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ ना, तो वो चीज़ कर रही थी कि बस बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाए, तो बस शाम तक की जो है मेरी छुट्टी हो जाएगी।
तो अभी जो है गैस भी पूरा पोंछ दिया है और अच्छे से एक बार और फिर से मैं जो है इस पे कपड़ा मार देती हूँ। अच्छा, जब तक गैस एक अच्छे से साफ़ नहीं होती ना, तो बस एक तसल्ली सी नहीं होती कि हमारी रसोई साफ़ है। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी सही तरीके से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसके जो ये बटन है ना, इनको निकाल कर ही मैंने बिल्कुल साफ़ करा है, क्योंकि बहुत बार इसके अंदर ना, जैसे हम स्विच चालू करने वाला है जो गैस को, उसके अंदर ना आटा वगैरह या कोई सब्जी जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं, कोई भी रिफाइंड हो गया, दूध वगैरह बॉयल हो जाता है, चाय निकल जाती है, तो वो भर जाती है। तो चलिए अभी मिलेंगे हम कल। तो जी ये है, अभी इवनिंग का टाइम है, शाम का समय है और ये हमारी पूजा पाठ हो गई है शाम के टाइम। और ये देख सकते हैं आप लोग कान्हा जी के दर्शन। और इवनिंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं, ये देख लो। ये हमारा चौखट पे दिया जल रहा है। ये जो चौखट पे दिया होता है ना, ये माँ लक्ष्मी का पहरा होता है। हम उनके आगमन के लिए दिया जलाते हैं ये शाम के टाइम। हर एक स्त्री को अपने चौखट के आगे दिया जलाना चाहिए। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक जो है तुलसी माता पे। तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे तुलसी माता पे दिया जला रखा है और ये शाम का टाइम है। हल्की हल्की सी ठंड हो रही है हमारे यहाँ। और ये देख सकते हैं आप लोग मार्केट बिल्कुल अच्छे से। आज संडे का दिन है तो थोड़ी सी चहल पहल है हमारी मार्केट में। और जी ये देख सकते हैं बाहर का व्यू। और अब बस लग रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी में। और ये सब अभी किचन गंदा है, तो बस अभी फटाफट से पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ, बस सुबह और शाम का। तो जी इसी के साथ जो है अभी मैं अपने आज वाले वीडियो का एंड करती हूँ। और अभी मेरे को पूरा किचन क्लीन करना है, खाना रेडी करना है। तो बस मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड अभी जो किचन फैला हुआ है, बस सुबह से शाम तक यही काम मेरा चलता रहता है। सुबह किचन साफ़ करो, इवनिंग में किचन साफ़ करो और नाइट में तो पूरा क्लीन करके रखना पड़ता है। तो जी बाय बाय, कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए टेक केयर।